गरीब और जादुई परी का लहंगा। एक बार की बात है, आसमान में रहने वाली मोहिनी परी अपने परीलोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर ले जा रही थी। तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर जा गिरता है। इधर पृथ्वी पर रोशनी अपनी सौतेली माँ शोभा के साथ रहती थी। शोभा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम सलोनी था। वे दोनों ही रोशनी पर बहुत अत्याचार किया करती थी। रोशनी उस दिन सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। रोशनी बहुत ही ईमानदार और संस्कारी लड़की थी। तभी उसकी सौतेली माँ शोभा कहती है, रोशनी, अरे कल मोही कहाँ मर गई तू? जब देखो काम से जी चुराती रहती है। जल्दी से यहाँ आ। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोशनी तुरंत ही वहाँ आई और माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने से मेरे एग्ज़ाम है ना। ओहो, तो ये महारानी अब कलेक्टर बनेगी। घर का सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। माँ, मैंने तो घर का सारा काम खत्म कर दिया है। बर्तन और कपड़े दोनों धो दिए हैं। घर की सफाई भी कर दी है। अच्छा, तो मेरे कमरे में जाकर अलमारी में रखे हुए कपड़े निकालकर झरने पर जाकर उसे धो कर ला। अब तो रखे उन कपड़ों से बदबू आने लगी है। माँ, वो सारे कपड़े तो धुले हैं ना। हाँ, तो जितना बोला जाता है उतना ही किया कर। अगर अब तूने अपनी जुबान खोली तो तुझे धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगी। चल अब जा यहाँ से, कल मोही कहीं की। रोशनी अपनी माँ की बातें सुनकर रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वह सारे कपड़े लेकर उसे नदी के किनारे बैठकर धो रही होती है। तभी अचानक से उसकी नज़र परी के लहंगे पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। रोशनी तुरंत वहाँ गई और अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है ये। मैंने तो आज तक इतना प्यारा लहंगा कभी नहीं देखा। फिर रोशनी अपना काम खत्म करके उस लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है और लहंगे को अपने कमरे में छुपाकर रख देती है। अगले दिन मोहिनी परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे अपना लहंगा कहीं भी नहीं दिखता है। तभी परी की नज़र नदी से पानी भर रहे रोशनी पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, क्या यहीं आसपास तुम्हें कोई लहंगा मिला है? रोशनी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वह सब कुछ उस परी को बता देती है और लहंगा लाकर मोहिनी परी को वापस कर देती है। परी रोशनी की ईमानदारी से बहुत ही खुश होती है। फिर जैसे ही परी रोशनी को टच करती है, वह उसके दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान जाती है और फिर वह परी रोशनी से कहती है, रोशनी, अगर तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुई। रोशनी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। और तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे भी पढ़ना चाहती हो। ये लहंगा इन सब में तुम्हारी मदद करेगा। क्या सच में यह लहंगा मैं रख सकती हूँ? हाँ, आज से यह लहंगा तुम्हारा है। और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं है, यह एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद परी जी। इसके बाद रोशनी वह लहंगा लेकर घर चली जाती है और उस लहंगे को पहनकर रोशनी बहुत खुश होती है। फिर वह घर से बाहर आकर बोलती है, दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कंस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। परी का जादुई लहंगा, मुझे एक घर चाहिए। रोशनी के इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। रोशनी उस घर के अंदर जाती है और फिर
परी का जादुई लहंगा, मुझे मेरी सारी बुक्स दिला दो। रोशनी के इतना कहते ही वहाँ उसकी सारी बुक्स आ जाती है। यह सब देखकर रोशनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। अब तो उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह जादुई लहंगे से मांग लेती। रोशनी खुशी खुशी अपने पढ़ाई में लग जाती है। रोशनी को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन सलोनी सोचते हुए कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। आज तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस अनाथ भिखारन के पास इतना सब कुछ कैसे आ सकता है जो आज हवा में उड़ रही है। पता तो लगाना पड़ेगा। फिर सलोनी घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है। मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि उस भिखारन के पास इतना सब कुछ कहाँ से आ गया। आज रात में ही मैं सब कुछ पता करके रहूँगी कि आखिर कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। रात होते ही दोनों माँ बेटी रोशनी के घर जाकर खिड़की से सब कुछ देख लेती हैं और अच्छा तो ये बात है। यह सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी चोरी छुपे रोशनी के कमरे में घुस जाती हैं। उस समय रोशनी सो रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ रोशनी के मुंह पर तकिया रख देती है और उसे ज़ोर ज़ोर से दबाते हुए कहती है, सलोनी बेटी, तुम जल्दी से इस लहंगे को लेकर भाग जाओ। मैं इसे अभी ठिकाने लगाकर आती हूँ। रोशनी का दम घुट रहा था। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कौन है? मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। रोशनी यह कह ही रही थी, तभी वहाँ मोहिनी परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसों के लालच में इतना गिर गई हो कि अपनी ही बेटी को मारने पर तुली हो। रोशनी तो तुम्हें माँ कहती है, लेकिन तुम डायन हो डायन। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर परी दोनों माँ बेटी को हवा में उल्टा लटका देती है और गुस्से में कहती है, मैं तुम दोनों माँ बेटियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी की बात सुनकर रोशनी कहती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करिए। ये जैसी भी हैं, आखिर ये मेरी माँ और बहन हैं। आप इन्हें छोड़ दो। इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देख लिया तुम दोनों ने, जिसे तुम दोनों मारना चाहती थी, आज वही तुम्हारे लिए मुझसे माफ़ी मांग रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सब बातें सुनकर दोनों माँ बेटियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे दोनों कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो रोशनी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन अब से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। हाँ दीदी, मुझे भी माफ़ कर दो आप। रोशनी सबको माफ़ कर देती है और उसके बाद से सभी लोग प्यार से रहने लगते हैं। अब शोभा रोशनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।